जय बोली अहिंसा परमो धर्म की। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनि श्री निर्वेक सागर जी मुनि महाराज की, मुनि संघ की। वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव के संदर्भ में बहुत कम शब्दों में आपने सारभूत बातें सुनी। जहाँ हम धर्म की बात करते हैं तो वहाँ पर ज्ञान एक ज्ञानी शब्द भी आता है। ज्ञान और विज्ञान दो शब्द हैं। ज्ञान है और वर्तमान में जो प्रचलित विज्ञान है, दोनों में क्या अंतर है? क्या, क्यों, किसका, कब, कहाँ? क्या, क्यों, किसका, कब, कहाँ? बोध करावे विज्ञान। बोध करावे विज्ञान। और ये सब किसका, किस लिए? धर्म करावे ज्ञान। आज पूरा विश्व जो है वस्तु की खोज में लगा हुआ है। परमाणु की खोज की जा रही है और परमाणु से और डीप जितना उसके सूक्ष्म अंश को पकड़ा जा सके पकड़ रहे हैं। नए नए वस्तुओं का आविष्कार हो रहा है और वो आविष्कार हमारे जीवन को कितना सुखी बना रहा है, ये सब आप लोग इससे परिचित हैं। मोबाइल का आविष्कार क्यों हुआ था पता है आपको? समय बचाने के लिए। अब आपको मान लीजिए कोई काम करना हो और यदि आपको दूर कोई आपके रिश्तेदार जो 50-100 किलोमीटर दूर बैठे हों, आपको उनके पास जाना, चर्चा करना टाइम लगता, पत्र में भी टाइम लगता था, किंतु अब मोबाइल से आपका वही काम मिनटों में हो जाता है। अब हुआ क्या बताओ भाई? मोबाइल के आने से टाइम बचा है कि टाइम बर्बाद हो गया और टाइम खर्चा हो गया? तो जिस वस्तु का आविष्कार हमारे हित के लिए हुआ था वही आज हमारे लिए अहित का। टाइम सबसे ज़्यादा अगर किसी का खपता है तो किस में जाता है? मोबाइल बिगड़ा तो कहते हैं बच्चे ने बिगाड़ दिया, और बच्चा बिगड़ा मोबाइल ने बिगाड़ दिया। किसने किसको बिगाड़ा बता? मोबाइल ने बच्चे को बिगाड़ा कि बच्चे ने मोबाइल को बिगाड़ा? आज परिस्थिति ऐसी है कि हम सब लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे इस मोबाइल से दूर रहें। चाहते कि नहीं चाहते? क्योंकि ये तो निश्चित है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि आज हमारे जीवन में जितनी विकृतियां आ रही हैं ना, उसका मूल कारण जो है हर किसी के जेब में दुनिया हो गई। एक बहुत पहले एक फिल्म थी दुनिया मेरी जेब में। अब वो दुनिया मेरी जेब में जो वो इतनी सी मोबाइल है, डिबिया है, उसमें सारा का सारा आपके पास ज्ञान है, अच्छा भी है और बुरा भी है। लेकिन आप अपना मन कैसा है? पीछे वाले सुने नहीं, हम देखे तो आगे रहे, पीछे वालों को सुन रहे। ये निंद्राणी सो तो नहीं जाएंगे पीछे? हम तो पहली बार है जो पीछे है, तो हम सामने बैठालते सबको, क्योंकि पता ये सुधरेंगे तो सब सुधर जाएंगे। यथा राजा तथा प्रजा। अब ठीक है, जगह उतनी नहीं है, नहीं तो हम सामने बैठाल के और नीचे बैठाल के हम प्रवचन सुनाते। कुर्सी पे बैठाल के हम बहुत कम सुनाते। कुर्सी पे वही बैठ के प्रवचन सुनना बेटा जिसके घुटनों में दर्द हो, कमर में दर्द हो, जो नीचे बैठने में अक्षम हो। यदि जो नीचे बैठने में सक्षम है उसके बाद भी देवसास गुरु के सामने ऊपर कुर्सी पे बैठता है, तो ऐसे कर्म का बंध होता है कि उसको बाद में कुर्सी ही मिलती है। चेयरमैन और चेयरवुमैन बनोगे बेटा, नीचे बैठ ही नहीं पाओ। इसीलिए नहीं आज ये धीरे धीरे, हाँ बिल्कुल नीचे बैठ जाओ बेटा, इसके घुटनों में दर्द, बैठ ही जाओ हमारी बात मान के। हम तो आधा पंडाल खाली, कुर्सियाँ खाली करा देते। अब देखो ये सही बहुमान है। देखो बिना विनय के गुरु की वाणी असर नहीं करेगी। विद्या ददाति विनयम विनयादाति पात्रताम। जब हमारे पास विनय होगी तभी। अब यदि आप सक्षम हैं और नीचे बैठ सकते हैं
तो जरूर नीचे बैठ कर के और गुरु की वाणी सुनना। फिर देखो, आपको ध्यान होगा, जब पहले हमारे यहाँ गुरुकुल, जब ये स्कूल पद्धति नहीं थी, चलो बहुत अच्छा, जो बैठ गए बहुत पुण्यशाली हैं, अब इनको बढ़िया फर्स्ट क्लास। हाँ, पहले जब गुरुकुल पद्धति थी तो बच्चे बैठते थे नीचे और उनके गुरुजी बैठते थे ऊपर, और वो जो उसको सुनाते थे वो बच्चे के दिल में उतरता था। और जब ये राम और जैसे बड़े बड़े राजा जो बनते थे ना, हर विपरीत परिस्थिति में कितने कैपेबल, सक्षम होते थे कि बड़े से बड़े उपसर्गों का पहाड़ भी उनको नहीं डिगाता था। कारण ये गुरु के नीचे बैठ के वो शिक्षा ग्रहण करते थे, और जब गुरु बोलते थे अपनी आँखों से उनको उड़ेलते थे अमृत, और वो बच्चों के सीधे भीतर प्रवेश होता था और मजबूत बनता था। अब अपनी गुरुकुल पद्धति नष्ट हो गई, स्कूली शिक्षा शुरू हो गई। अब मास्टर खड़े रहते हो, बच्चे कुर्सी पे डट के आराम से टिक के बैठे रहते हैं। अब विनय नहीं बचा। गुरु कैसे पढ़ाते समय क्या होता है, स्कूल में टीचर खड़ा रहता है और बच्चे जो हैं बढ़िया कुर्सी पे टिक करके बैठे थे, हमारे बाप ने पैसे दो, अरे फीस पटाइए 5,000 रुपये 10,000 रुपये महीना, तो काय को भी नीचे बैठेगा। और जहाँ शिक्षा पद्धति में अर्थकारी शिक्षा होगी तो उसका दुष्प्रभाव देख लो। आज 10वीं क्लास का बच्चा जो पेपर दे के आया हो, उसके बाद आप पूछो बेटा सवाल कैसे हल किया, तो बोले मम्मी गया वो तो वहीं तक याद था, इसके आगे कुछ दे बंदे, वो ज्ञान एक सिमट गया। तो आपको ही कह रहे थे आविष्कार वाली बात है, हमारे लिए विज्ञान क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, सारी वस्तुओं का बोध करा देता है। आज यदि मोबाइल की जो समस्या है ना, इससे मोबाइल में ही अनेकों इसकी विकृतियाँ डली हुई हैं। लेकिन फिर भी यदि हमारे पास एक व्रत है, यदि वो मतलब दो चीज़ के, एक तो मोबाइल देख के जो लोग खाना खा रहे हैं, बच्चे भी खाना खा रहे हैं और दिन भर मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं, तो इससे कैसा बचा जाए, तो दो चीज़ है। एक तो ये व्रत समझ से, आप लोग इतने सारे व्रत करते हैं ना, एक व्रत हमारे से ले लो। और वो व्रत क्या है, जिस दिन मेरे पतिदेव या बेटा मोबाइल देख के भोजन करेगा, टीवी देख के भोजन, उस दिन मेरा उपवास रहेगा। ने दो विश्वास करके तो पहले घर में सब जगह चिपकाओ, जैसे मैं शाम से आप पहले 2-3 पहले एडवर्टाइज किया जाता, समझते हो नहीं तुम लोग। कभी भी सरकार जो अनशन होते हैं ना, अनशन का किया नहीं जाता, ऐड इतना होता है कि सरकार वैसे हिल जाती। आज तो आप घर में के बेटा यदि पतिदेव से कह दो तुम अगर टीवी देख के भोजन करोगे, मोबाइल चलाते भोजन करोगे, मैं आज उपवास करूँगी, वो करके तो देखो, हिम्मत तो तना जुटाओ। और वैसे अष्टमी चतुर्थी उपवास करना तो वैसा मत करो, इस निमित्त से करो। और देखो पूरा का ये आप लोग मानते नहीं हो, सबसे बड़ी समस्या तो ये है, आपको कोई मूछ वाला इतना पैदा नहीं हुआ कि पत्नी भूखी रहे और वो भोजन कर ले, हमें पता है हो नहीं सकता, क्योंकि उनका आधा तो वो एक आध दिन वही हो जाए, शाम तक सब गाड़ी सरेंडर हो जाएगी। जिन महिलाओं ने इसका प्रयोग किया 101% सफलता के चांस है। मैं आज उपवास कर 3 दिन पहले से कह के रखो, कोई बच्चा ऐसा पैदा नहीं हुआ कि माँ भूखी रहे और वो रोटी खा ले, कहो तो मैंने भोजन नहीं करूँगी। और ये एक व्रत एक आदि उपवास हो जाएगा, लेकिन बच्चों और पतिदेव की ज़िंदगी बदल जाएगी। क्योंकि जो व्यक्ति 2 काम एक साथ करता वो एक में भी सफल नहीं होता। और जो मोबाइल देख के भोजन कर रहे हैं या टीवी देख के भोजन कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी उनकी बीमारी की जड़ है। क्योंकि एक साथ जब आप भोजन करें तो लाला रस की ओर पूरा आपका उपयोग होना चाहिए, उनका उपयोग बदल जाता है। तो आप कितना भी अच्छा भोजन बना के खिला दो, उनको रुचता नहीं। और जब रुचेगा नहीं तो रस नहीं बनेगा, रस नहीं बनेगा तो पाचन तंत्र बिगड़ेगा। अभी प्रैक्टिकली एक बच्चा हमारे पास आया था, 18 वर्ष का था, पचमढ़ी में। उसने कहा महाराज मेरे पेट में इतना जोर का दर्द होता था, तकलीफ होती थी, बम्बई वगैरह सब दिखा लिया। फिर एक मनोवैज्ञानिक के पास जब वो पहुंचा तो उसने उसको बताया कि आप भोजन कैसे करते, तो टीवी देख के भोजन करता था। माँ भी सोचती थी चलो इसको भोजन परस दो, खाता रहेगा, वैसे 2 रोटी खाता और टीवी देख के 3 खा लेता। लेकिन ध्यान ना, वो 2 रोटी में जो रस बनेगा ना, ये 4 रोटी में भी नहीं बनेगा, क्योंकि उसका उपयोग नहीं। मम्मी भी आजकल मोबाइल लगा दी तो मुंह में ठूसती रहती, खा ले बेटा, खा ले बेटा। महाराज मोबाइल शुरू कर दो, 2 रोटी खाता है, खा नहीं रहा, चल रहा है वो, इसका कोई रस नहीं बनेगा। और बिना मोबाइल देख के अगर 1 गिलास भी खाता है उसका रस बनेगा। इसलिए तुम लोग माताएं संकल्प कर लो, बच्चे तो बच्चे, बच्चों की कहीं गलती नहीं है, बच्चे मन के सच्चे होते हैं और उनको तो ढाला जा सकता नहीं। हम ही नहीं चाहते
यदि आप मन बना लो कि एक व्रत सब लोग ले, इसको कहते हैं परिवार सुरक्षा व्रत। क्या नाम है इसका? परिवार सुरक्षा व्रत है कि यदि पतिदेव आपके पास आए और टीवी देख के भोजन कर रहे हैं तो कहना नहीं, मैं भोजन नहीं करूँ, उपवास होगा मेरा। 4 बार घोषणा मंत्री बनो पहले। और यदि बच्चा मोबाइल देख रहा है, कहा मैं आज उपवास करूँगी, शाम तक खाना नहीं खाओ, 5 बजे तक पूरी सरकार हिल जाएगी घर की। वैसे एक आसन करने तो शाम को कर लो। और लेकिन ये तो क्या आपका नहीं, आपके बच्चों और पतिदेव की जिंदगी। इसलिए कल पूछा था ना धर्म पत्नी, वहाँ धर्म पत्नी कहा, धर्मपति क्यों नहीं कहा? यदि एक अच्छी नारी है वो पूरे परिवार को धर्म मार्ग में लगा देती है। पुरुषों के बस की बात नहीं, मूछ वाले ये काम नहीं कर सकते जो आप लोग कर सकते हैं, इसीलिए धर्मपत्नी कहा। लेकिन आज धर्मपत्नी ही आजकल गड़बड़ हो गया। अब उनको तो ये एक आपको कह रहे थे, विज्ञान ने जो आविष्कार हमारे लिए किया ये वास्तव में आज दुरुपयोग। तो सब लोग ये व्रत ले लो आज हैं, और स्वयं को भी जरूरत नहीं है। आप जब अच्छे से सामने आपके पुरुष और बच्चे बैठ कर के भोजन करेंगे तो विषय प्रवचन बहुत लंबा चौड़ा है, अभी तो शॉर्ट में तो आपके जीवन में 1 महीने में आपको परिवर्तन नजर आएगा। बच्चों में जो विकृतियां पनप रही ना, उसका मूल कारण है कि आप बच्चों के सामने बैठ के भोजन नहीं कराएं। जो माँ बच्चों के सामने बैठ के भोजन कराएगी, आई कॉन्टेक्ट कहते, आंखें से आंखें माँ और बच्चों की मिलना चाहिए। और जिस समय बच्चे में जो भी बुराई आप जो संस्कार डालोगे वो बच्चे में संस्कार पड़ेंगे। जब बच्चा सो रहा हो उस समय आप लोग यहाँ वहाँ के गीत ना लगा करके बच्चे को अच्छे से, वैसे माँ लोरी सुनाई। विज्ञान ने आज सारी बातें की, इसको अवचेतन मन कहते हैं। आप अपना कितना भी कहते बच्चा हमारा चिड़चिड़ा है, गुस्सैल है, ये सब अपनी कमी है आप मानो तो। और 1 महीने पर जब बच्चा सो रहा हो, मेरा बच्चा बहुत शांत है, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, पॉजिटिव थॉट्स उसके आप भीतर प्रवेश कराइए। क्योंकि अध कच्ची नींद जब होती है हमारा अवचेतन मन कार्य करता है। तो जो लोग बच्चों को लेकर के चिंतित हैं, जब बच्चा सोने वाला हो, आधी कच्ची निद्रा में हो, ऐसे सुबह उठने वाला हो, देखना आप जब सुबह उठती तो माँ पहले लोरी सुनाती थी, अध कच्ची नींद में बेटा तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, या तू अच्छा है। आप लोग हमेशा ये मानता नहीं, जिद्दी है ये, तो और नेगेटिव थॉट्स आते हैं। बच्चा बहुत अच्छा है, सबकी बात मानता है, अच्छी आप भावना योग लगाओ संगीत, तो उस पर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो ये आपको मोबाइल पहले आप मन बना लो कि ये विज्ञान की जो चमत्कार है ये हमारे लिए वास्तव में विज्ञान हमें क्या सिखाता है, यह सब किसका किस लिए, मूल क्या है, यह सब किसका किस लिए वस्तु है, लेकिन किसकी है, इसका कौन मालिक है। अभी सर्वासिद्धि ग्रंथ में एक प्रसंग आया, या जय धवला पुस्तक में आचार्य स्वाध्याय करा रहे थे उस समय कि धरती का मालिक कौन, तो वहाँ पे आचार्य कहते हैं प्रश्न ही गलत है। क्यों? क्योंकि आज तो कोई धरती का मालिक बन ही नहीं सका, जो भी आया यहाँ से चला गया। कौन मालिक बना बताओ? कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, और कहाँ गए वे राम और लक्ष्मण। चक्रवर्ती चले गए, ये जो मकान दुकान आप यहाँ पर आज सब देख रहे हैं स्थायी एड्रेस है क्या? कल आप यहाँ है, परसों कोई और था, बीते दिन कोई और था, आगे कोई, सब कुछ जब नष्ट होने वाला है तो ये किसका, किस लिए, प्रयोजन क्या है? इन बाहरी वस्तुओं के संग्रह का क्यों प्रयोजन है? आज हमें बड़ा आश्चर्य होता है। ये कॉलोनी में हमारा बिहार हुआ, भोपाल की बात है, और जब वहाँ पर देखे तो वो बहुत बड़ा घर था और 2 दूसरे घर का काम चल रहा था। हमने पूछा भाई कौन कितने सदस्य हैं परिवार में? कहने लगे महाराज हम 2 ही पति पत्नी हैं, बच्चा विदेश में, एक अमेरिका में, बेटी यहाँ है। तो ये दोनों जो आप मकान बना रहे अभी भी उसका काम चल रहा था, और कम से कम 3 मंजिला का वो मकान, बढ़िया आलीशान बंगला था। और आखिर किसके लिए पता नहीं, बना रहे हैं, सब खर्चा कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए? 70 से रिटायर होने के बाद जो व्यक्ति मकान बनाना शुरू करेगा, अब कब तो वो उसमें रहेगा, कितने दिन रहेगा? और दोनों मकान कम से कम वो 5-5 करोड़ से कम के बंगले नहीं हैं। और रहने वाला कौन, झाड़ू लगाने वाला कौन? आज पति पत्नी हैं, दोनों बच्चे बाहर से, ज़्यादातर परिवारों में 2 ही भूत बचे। अब भूत ही कहते हो, भगवान बच्चे हों तो घर खेल जज घर में बच्चे हों तो घर अच्छा लगता, उपवन जैसा।
अब एक भी बच्चा नहीं है, नाते पोते नहीं है, बस 2 ही भूत पड़े, तो क्या मतलब? इससे बढ़िया छोड़ो छाड़ो, बढ़िया किसी क्षेत्र पे रहो, मरोगे तो कम से कम साधु संगति तो मिलेगी। हम तो बार बार कहते जिनके 2 ही सब बच्चे बाहर हैं, वो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे मकान की रजिस्ट्री कराने आएंगे, तुम्हें दाह संस्कार करने नहीं आएंगे, वो तो इवेंट वाला आगे कर देगा। अरे वो अपने इससे बढ़िया पहली अपनी व्यवस्था बनाओ। कुंडलपुर जैसे अरे बड़े बड़े सिद्ध क्षेत्र पड़े हैं, हमेशा साधु संगति मिलेगी। एक अपना 25-50 लाख का वहाँ बंगला बनाओ और आराम से जब तक जिंदा है तो रहेंगे, नहीं तो महाराज क्षेत्र के नाम पे दान कर देंगे। या करोड़ों के जो बंगले ऐसी अभिरुचि तो शायद नई बसावट है क्या, जहाँ पुरानी देखा हमने, कई लोग ऐसे पड़े जिनका आगे ना कोई नहीं है, कभी बच्चे नहीं आने वाले। और ये संपत्ति किसके लिए? ये धर्म हमें ज्ञान कराता है, ये क्यों, किसके लिए, कब तक करना? सरकार 60 साल के बाद रिटायरमेंट दे दी, नहीं उसके बाद अपन भी 70 साल तक रिटायर, फिर भगवान ही अंतिम रिटायरमेंट देता, तो पता नहीं चलता, एक सांस में गाड़ी धड़क जाती। वो आया था ना एक बच्ची का वीडियो, नाचते नाचते विदिशा में डांस करते करते एक क्षण नहीं लगा और धड़ाम से गिर गई। देखो आप लोगों को वैराग नहीं होता, हमें तो बहुत वैराग होता है। ऐसे आप लोग भजन सुनाते कि हमें वैराग हो जाए और आपको किंतु वैराग। तो धर्म हमें क्या, किसके लिए, ये बात समझना है। आज हमारे पास बहुत सारी भौतिक संपदाएं बढ़ती चली आ रही है, किंतु भोक्ता का अभाव होता चला रहा है। हमें ध्यान है, जब हम लोग स्कूल बच्चे थे, छोटे 5-6 भाई बहन होते थे, एक सेव फल आता था, एक पीस कम करके खाते थे, और वो सेव फल का आनंद अद्भुत होता था। अब खाने वाला एक है और सेव फल 5 है, तो आधा फेंकता है, आधा खाता ही नहीं, बोले इसमें मज़ा नहीं आ रहा। पहले भोक्ता, भोग्य वस्तुएं कम थी, भोक्ता ज़्यादा थे, तो उसका आनंद आता था। आज भोक्ता बचे नहीं है, भोग बड़े बड़े मकान है, झाड़ू लगाने वाला भी उसमें कोई नहीं बचा। ये धर्म हमें यही बोध कराता है कि आखिर किसका, किस लिए। विज्ञान तो नए आविष्कार कर रहा है, जो आवश्यकता नहीं है वही चीज़ आपके घरों में पड़ी है, लेकिन जो आवश्यकता है वो चीज़ आपके घर में कुछ भी नहीं है। फ्रिज नहीं हो तो आपका काम चल सकता है, कूलर नहीं है तो चल सकता है, ये सब चल सकता है, किंतु बच्चे नहीं हैं तो क्या आनंद है बताओ। सारा का सारा बंगला है, किंतु घर में कोई उसको भोगने वाला नहीं। हमारी परिस्थिति ऐसी बन गई है कि आज लोग विवाह भी कर रहे हैं, गृहस्थ आश्रम में भी जा रहे हैं, किंतु उस गृहस्थ आश्रम का जो फल होना चाहिए उससे बहुत उदासीन हो रहे हैं। परिस्थितियाँ बदल रही हैं, लेकिन अभी आप लोग विधान तो वैसे भैया जी के हाथ में, आधे घंटे में पूरा करा सकते विधान, कि भैया जी तो चलने थे प्रवचन जैसा आप कहो। हाँ वैसे अब देखो, आज अपन ये देख रहे हैं, आज एक प्रसंग हमारे सामने आया था, वो हम आपको रख देना चाहते हैं। एक बेटी हमारे पास आई, उसके बचपन से वो जुड़ी, जब उसका विवाह भी नहीं हुआ था, और वो आके एक दिन हमसे निवेदन, और 4-5 साल उसका विवाह हो भी गए थे, उसके 2 बच्चे थे। एक दिन वो आके निवेदन करने लगी, महाराज आशीर्वाद दो, एक बेटा हमें और हो जाए। तो हमने कहा बहुत अच्छा। वैसे आप महाराज कह रहे भैया धर्म की रक्षा 3 और 4 के बिना होने वाली नहीं। जो एक बच्चे को, संतान को जन्म दे रहे हैं, वो सबसे बड़े धर्म की अप्रभावना कर रहे हैं। कैसे धर्म बचेगा? और 2-3 बच्चे, 2 बच्चे में आप देखो, एक दुकान चला गया, एक बेटी भी आ गई, धर्म के लिए महाराज को कहाँ मिलेगा बताओ। अरे हमारे 4-5-6 थे तो देखा महाराज को मिल गए, आचार्य महाराज 5-7 भाई बहन थे तो वो हो गया। अब यही 1 ही 2 की संतान में सबसे बड़ा हम धर्म के नाश में निमित्त बनेंगे, क्योंकि आज जो संख्या घट रही है, आगे जाने में संख्या घटेगी। तो ये संख्या, जो जिन धर्म नष्ट हो जाएगा उसके जिम्मेवार कौन? तुम कि हम? तुम लोग हैं। आज सम कैपेसिटी सबको, लेकिन आज हमारी संख्या ऐसी घटती जा रही है, और ये पढ़े लिखे लोगों की फितूरी है। इसलिए अब हमने कर दिया बेटा कम पढ़ो और खुश रहो। सबसे बढ़िया सुखी जीवन का रहस्य कि कम पढ़ो। और बच्चों को एक ही मंत्र देते हैं हम, तो जो भी बच्चा हमारे पास आता, बेटा 60% से कम नहीं लाना और 70 से ज़्यादा नहीं लाना। हर बच्चा हमसे खुश रहता है। 70% से ज़्यादा ना। बेटा सुन रहे सामने बैठी, एक बिटिया तो बैठी है, और कोई है बच्चे? हाँ बेटा देखो, सुखी जीवन का रहस्य 70% से ज़्यादा कभी नहीं लाना, क्योंकि हमेशा सुसाइड करने वाला 90 और 95% वाला होता है, 60% वाला कभी सुसाइड नहीं करता। टेंशन में रहते नहीं, वो आराम से खेलता कूदता है। अब हुआ ये कि एक तो ये हम धीरे धीरे हमने धारणा बदल दी, शक्ति है आप सबको। फिर वो बेटी जब हमसे कहा तो हमने पूछा बेटा, तो पहले हमने देखा 2 बच्चे तो फिर भी हो सकता भाई कोई धर्म। बोले महाराज एक बात बताएं, हमारी चाची सास हैं,
और उनके पास सारी धन संपत्ति सब कुछ है, लेकिन उनके परिवार में कोई संतान नहीं है। वो हमेशा दुखी। तो हमने सोचा क्यों ना एक संतान, या हम योग्य हैं, आज हमारी कोख में वो क्षमता है, हम पति पत्नी में वो जीवन, यदि हम एक संतान को जन्म देके यदि उस परिवार को दे दें तो पूरा दीपक अभय ज्ञान उनके परिवार में कुल दीपक आ जाएगा। और उनके जो परिवार करोड़ों की संपत्ति किंतु भयभीत है, डरा हुआ कि हमारा भविष्य क्या होगा, कहाँ से क्या करें, तो बोले हम सोच रहे एक संतान उनको गोद दे दें। तो हमें तो थोड़ा सा लगा ये कहाँ कहाँ की बातें सोच रही हैं। फिर हमारा चातुर्मास एक नगर में हुआ। इस नगर में चातुर्मास हुआ तो वहाँ 20 परिवार लगभग ऐसे थे जिनके परिवार में कोई संतान नहीं। और एक परिवार के सदस्य वो हमारे साथ जंगल के लिए जाते थे, और वहाँ पे भीख मांगने वाले जो बंजारे वगैरह होते हैं, उनकी एक बेटी बेटा जो थे वो हमें नमोस्तु करने रोड पे आते थे। हम लोग भी बड़ा खुश लगता था। छोटे बच्चे से, वो लगभग 5-7 साल की बिटिया होगी और उसके 3 साल का भाई, दोनों नमोस्तु कर। और वो जो सज्जन थे उनका ऐसा मन लगता था कि ये भगवान, एक दिन महाराज यही बच्चे अगर हमें मिल जाए तो हम इसको गोद ले लें। वो भीख मांग करके अपना ये आचरण कर, दिन भर भीख मांगते थे वो बच्चे, और शाम को वहाँ रेलवे स्टेशन के पास छोटे। तब हमें लगा कि यार ये वो बेटी ने उस समय जो बात कही थी। आज 20 परिवार ऐसे इसमें कोई संतान नहीं, और 80 परिवार ऐसे जिनमें संतान देने की क्षमता है, योग्यता है, लेकिन 2 से तीसरा बच्चा वो नहीं चाहते। तब हमें लगा कि काश अगर ये इससे 4 दानों में आचार्य गुरुवर ने एक अभय दान को सर्वश्रेष्ठ दान माना है। अभय दान किसे कहते हैं? जिससे व्यक्ति निर्भय बन, हमारे साधर्मी परिवार जन निर्भय बन सकें। आज उनके सामने सब कुछ है लेकिन भोगने वाला कोई नहीं। और वे सरकार का एक पोर्टल है, उसमें क्या कहते हैं ना, गोद लेने वाले बच्चों का वेबसाइट, उसमें उन्होंने अपील की तो 2500 के बाद उनका नंबर आएगा। और जो संतान मिलेगी पता नहीं वो किस कुल जाति, अनाथालय, क्या किस कैसे जन को उसका पता नहीं। वो हमसे कह रहे थे महाराज हमने 2500 हमारा नंबर है, अब क्या करें। उस समय हमें लगा काश यदि ये अभय दान जैसी कोई एक परंपरा अपने यहाँ चल जाए। जैसे आपके यहाँ पर तो कितना भला होगा समाज में। आज सैकड़ों आपके अड़ोस पड़ोस में 10 आपके सामने होंगे जिनके यहाँ सब कुछ है किंतु कोई बेटा बेटी नहीं है। हमने देखा एक परिवार, हमारे दोनों पति पत्नी, उन्होंने एक बेटे को गोद लिया, एक बेटी को गोद लिया। वो बेटी को गोद लेने ना उसके पास धार्मिक संस्कार कुछ भी नहीं थे, किंतु आज उस बेटी के लिए वो ऐसा चाहते हैं और ऐसा करोड़ों सब कुछ खर्चा करते हैं। तो यदि अपने संस्कारवान बेटा बेटी अगर हम उनको दे दें तो कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी नारी करुणा का अवतार होती, और एक यदि बच्चा आपके माध्यम उनको मिल जाए तो कितना बड़ा उपकार। बोलो आवेदन है कि नहीं? आपका 9 महीने का कष्ट लेकिन एक जिंदगी को संवार सकता है। फिर हमने वो बेटी की जब बात सुनी तो हमें लगा कि इससे बड़ा अवैधान कोई नहीं है। ऐसा ही हमें होना चाहिए। हमारे पास धन संपदा की, यदि आपने कोई बिजनेस शुरू किया और यदि आपके बिजनेस में करोड़ों रुपए की, आपने सोचा था 20 लाख रुपए महीना इनकम होगी, यदि 50 लाख रुपए इनकम हो जाए तो आप क्या करेंगे? बंद कर देते क्या दुकान? नहीं, 30 लाख का हम दान करेंगे, विधान करेंगे, पूजन करेंगे, मंदिर बनाएंगे, बड़े बड़े अच्छे कार्य करेंगे, तो 30 लाख का 20 लाख से एक्स्ट्रा हो गया। यदि आपके पास संतान की क्षमता है, यदि मान लीजिए 2 बच्चे अपने परिवार के लिए पर्याप्त हैं तो ठीक है, शेष बच्चों को हम ऐसे भी परिवार तो पूछ रहे थे महाराज कोई ऐसे परिवार, हमारे पास लाइन लगी है, ऐसे परिवार आते हैं, आप करो। और ऐसे सामाजिक संस्थाएं जो कार्य करती हैं, यदि ऐसी अपनी एक संतान को जन्म देके बचपन से अगर तुमने दान दे दिया, ये निश्चित मानना मातृत्व का बहुत बड़ा उपकार हो सकता है। और आज जैन समाज को यदि हम बचाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारे जिन मंदिर बचे रहें, जिन मंदिरों में हम आज देखो आप लोग इतना उत्साह से भगवान प्रतिष्ठित कर रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, लेकिन आगामी आने वाले समय जिन मंदिर की पूजन पाठ अभिषेक कौन करेगा? क्योंकि हमने अपने बच्चों को तो पढ़ा लिखा के इतना होशियार बना दिया कि अब वो हिंदुस्तान में तो रहते नहीं। भोपाल का बच्चा भोपाल में नहीं रहना चाहता, वो तो इंदौर बेंगलोर के नीचे बात ही नहीं कर। भोपाल में क्या रखा? यहीं हम पिछली बार आए थे साकेत नगर, यहाँ कहे ना, हाँ, वहाँ पर एक बिटिया आई, माँ को बोले महाराज को आशीर्वाद दो, पढ़ने जा रही है। कहाँ जा रही? बोले पूना। हमने कहा क्यों इतने बड़े भोपाल में पढ़ने? नहीं, हम जो पढ़ना चाहते ना वो सब्जेक्ट यहाँ नहीं है। हमने कहा उल्लू बना रहे। दुनिया के बच्चे भोपाल पढ़ने आ रहे हैं और भोपाल के बच्चों को भोपाल में पढ़ने के लिए वो सब्जेक्ट नहीं जो वो पढ़ना चाहते हैं।
हमने कहा बेटा माँ बाप को क्यों उल्लू बना रहे? आज इस तरह से बस 12वीं पढ़े नहीं, ये संपन्न घरानों के बच्चे घरों में नहीं रुक रहे, क्योंकि ये मूछ की इज्जत की बात है। हमारा बच्चा और भोपाल में पढ़े, यदि बेंगलोर पूना में नहीं पढ़ा तो काय की इज्जत? और ये नहीं सोच रहे आप उसका भविष्य कितना अंधकार में जा रहा है। आज बच्चे आपको माता पिता को शेयर नहीं करते, वो बात हमें शेयर करते हैं। और कई बच्चों ने बताया महाराज काश मतलब हम बाहर पढ़ रहे हैं, वो पूरी फ्रीनेस रहती है, माता पिता तो पैसा देके फ्री हो जाते हैं, उनको लगा हमारे बच्चे बाहर हैं, लेकिन वास्तव में बच्चों के साथ जो घटित होता, आज भी बच्चे सच्चे हैं, लेकिन निमित्त जब बनता है ना तो अच्छे से अच्छे संस्कार भी नष्ट हो जाते। एक चारुदत्त की कथा आपने सुनी होगी। वो चारुदत्त इतना स्वाध्याय में लीन रहता था, सुनी ना सबने? डॉक्टर पुराना है, नया है, मरीज तो पुराने हैं, आप लोग सब पुराने, हम ही नए। तो चारुदत्त की कथा, लेकिन उसकी माँ ने सोचा ऐसा पढ़ता लिखता रहेगा तो क्या होगा, तो अपने भाई को इसको आप थोड़ा राग रंग में लगाओ। और वो एक दिन ऐसा माहौल बनाया कि हाथी हाथी आ रहे, तो वो घुस करके वेश्या के घर में चला गया, और वेश्या के घर में चला गया और जैसे राग रंग में लगा तो कितने 12-14 वर्ष तक रहा, और करोड़ों की संपत्ति उसने नष्ट कर दी। बाद में उस वेश्या ने उसको सोच कूप में डाल दिया। और ये कथा है। तो इतने ज्ञान सब कुछ था, किंतु जब माहौल विपरीत मिला तो अच्छे से अच्छे संस्कार नष्ट हो जाते। एक प्रतिमाधारी श्रावक के नातिन हमारे पास आए, बेटा बेटी दोनों आए। हमने पूछा बेटा मांस का त्याग कर दो, सत्य घटना कह रहे हैं आपको, ये हमारे परिवार। हमने कहा बेटा मांस का त्याग कर दो। बेटी कहती महाराज मांस का त्याग नहीं कर सकते। अच्छे बड़े नगर के शास्त्री पंडित विद्वान व्रती की नातिन, और वो हमने कहा बेटा मांस त्याग करने में क्या बाधा? बोले महाराज हम स्कूल में पढ़ते हैं, कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, ईसाई मिशनरी वाले में, और वहाँ हमारे टीचर ये कहते हैं कि वैसे तो मांस खाना बुरा है, लेकिन बेटा कई परिस्थिति बन जाए, जब अपने जीवन मरण की बात आ जाए तो मांस खा के अपने प्राण बचा लेना चाहिए। ओहो, हमारी बात सुन के दंग रह गए हम। जैन परिवार के बच्चे आज ये सोच रहे हैं कि परिस्थिति मांस खाने वो। बोले महाराज आप कहते कि अंडा मांसाहारी होता है, हमारे मैम तो कहती अंडा शाकाहारी होता है, क्योंकि 8 घंटे वो उनकी बात सुनते तो उनकी माने कि हमारी माने। फिर हमने सोचा हम उस स्कूलों में डालने के पहले भी ये नहीं सोच रहे हैं कि हमारा बच्चा वहाँ क्या सीख रहा है। जो मैनेजमेंट करे, जो सिखाने वाले वो क्या कर रहे हैं, मांस खा रहे हैं, सुअर का मांस वो खाने वाले तुम्हारे बच्चों को क्या शाकाहार की शिक्षा देंगे। किंतु हम तो अपने स्टैंडर्ड के वे क्या कि ये समझना चाहिए। आज अपने को जैन धर्म की सुरक्षा करना बहुत कठिन हो रही है। ये सारी बातें हम कर ले, बड़े बड़े पंचकल्याणक कर ले, बड़े बड़े विधान कर ले, किंतु हमने अपने बच्चों में जैनत के संस्कार नहीं दिए तो क्या होगा। फिर वो बेटी ने हमने समझाया तो ठीक है महाराज आप कहते तो मांस का त्याग कर सकते हैं, शराब का त्याग करें। बोले महाराज अब शराब तो कभी कभी एक आध बार तो लेने की इच्छा होती। सब लोग कहते हैं हमारे दोस्त कि महाराज ज़िंदगी में एक बार सब करके देखना चाहिए, तो एक आध बार तो हमें शराब पीनी। ये 9th क्लास के बच्चे की एडमें, तो हमने कहा बेटा एक काम करो जहर भी खा के एक बार देखना। नहीं महाराज जहर तो, जब जहर बेटा नहीं खाना तो शराब क्यों पीना। ठीक है, फिर समझे हाँ महाराज शराब छोड़ देंगे। फिर सिगरेट, अरे महाराज सिगरेट में कौन सा पाप है, सिगरेट में कौन सा पाप है बताओ। सिगरेट पीने में कोई पाप है क्या भैया? बोलो कोई है चैन स्मोकर इसमें? तुम लोग महिलाओं ने सिगरेट पिया कि नहीं पिया कभी? हे भगवान, बैकवर्ड है ये सब। हाँ तुम्हारा मोड़ा मोड़ी से पूछो जो दिल्ली बम्बई पहुँचे रहे, बिना सिगरेट की बातें नहीं करते, मोड़ा हो चाहे मोड़ी। आजकल बेटियाँ हिंदू विश्व में दूसरे नंबर पर है भारत, जहाँ लड़कियाँ और महिलाएं बीड़ी सिगरेट पीती नशा करती। कि हमने बोले महाराज सिगरेट पीने में कौन सा पाप है? हम बड़ा देंगे, अब पाप बताना पड़ेगा। तो हमने कहा बेटा आत्महत्या करने में कौन सा पाप है? हिंसा पाप है। दूसरों को मारना, हत्या, अपने आप को पाना तो महान पाप है। तो एक सिगरेट पीने वाला 10 मिनट की अपनी आयु कम करता है। अभी एक दिन हमने पेपर एक से पढ़ा था कि सिगरेट पीने के वाले के आसपास जो पत्नी हैं, बच्चे हैं, सबकी आयु कम होती है। उसके मुख से जो धुआं निकलता उसमें, और आज इतना प्रचलन चल रहा है, आप बड़े शहरों में जाके स्कूल कॉलेज में देखो लाइन से सिगरेट पीने वाले लड़के लड़कियां। और हम तो इस बात का विचार ही नहीं कर रहे।
लेकिन हमें विचार करना चाहिए, क्योंकि ये बड़े बड़े महोत्सव आयोजन इसलिए कि हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सुरक्षित रहें। इसीलिए हम बच्चों को कहते हैं आप अपने पैसे का गरूर मत करिए, आप अपने बच्चों का भविष्य देखिए। और हम तो कहते हैं जितना आपने पैसा कमाया बच्चों का भविष्य बिगाड़ने के लिए कि संभालने के लिए, बच्चों का भविष्य संभले। इसीलिए एक कहावत थी, साईं उतनो दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। इतनी धारणा बनाओ और जो बातें आपको बताए ध्यान रखो। एक सबका व्रत तो हो गया, परिवार सुरक्षा व्रत। अब आज से पतिदेव को कह दो भैया सामने बैठ के, वो नहीं तो मेरा उपवास है। बच्चे भी मान जाएंगे, कोई बच्चा आपकी ना नहीं करेगा। और दूसरी बात, ये अभय दान जो आपको बताइए, आपके पास कैपेसिटी है, क्षमता है, तो आस पड़ोस में कोई ऐसे आपके पर चाहे जैन हो, जैनेतर कोई परिवार आपको दिखे तो हम एक संतान दे कि अभय दान का प्रतीक माना जाएगा। क्योंकि आप लोग व्रत, या तो व्रत ले लो, देखो हम गलत नहीं कह रहे, अब सबसे बढ़िया 2 संतान के बाद आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लो, कोई पाप नहीं, बहुत अच्छा डबल आशीर्वाद। लेकिन असंयम में आप रहते हैं, पाप करते हैं, किंतु पाप का फल नहीं चाहते। और वो एक दिन हमने शंका समाधान ने पूछा था, अनेक प्रकार के कृत्रिम संसाधनों का उपयोग करके जो संतति का रोका जा रहा है, ये भी एक पाप है। पर राजवर्तिक कार में लिखा है, इस प्रकार गुप्त इंद्रियों का जो कर देते हैं निष्कासन, ये नपुंसक वेद के आश्रव का कारण है। और आज हमारे पास क्या, इस तरह हम सजीवन में संयम, महाराज जी ने बताया था, थोड़ा सा आप संयम पालन करें तो आप पाप से भी बच सकते हैं, संतति के निरोध भी आप कर सकते हैं। जितनी चीज़ आज कई श्रावक, एक श्रावक उन्होंने बताया, महाराज मेरे 30 साल हो गए, हमने कभी किसी कृत्रिम संसाधनों का उपयोग नहीं किया, और हमारे पास 2 ही संतान है, और धर्म ध्यान हम करते हैं, संयम से रहते हैं। आज असंयम की प्रवृत्ति बढ़ रही है। ये सब पूजन पाठ सब हम करने के बाद भी वो जीवन का आनंद, जीवन का रस हमारे भीतर नहीं आ रहा, क्योंकि हम कर तो रहे हैं, सब दिखावेगी में अगर हम करते हैं तो जीवन का आनंद नहीं आता। जीवन बहुत दुर्लभता से मनुष्य जीवन मिला है, जैन कुल मिला है, और बढ़िया मंदिर में आप लोगों ने चतुर्मुखी भगवान समोसरण है, चारों तरफ पार्श्वनाथ भगवान विराजमान कर रहे हैं, खूब उत्साह से धन पैसा सब कुछ लगा रहे हैं। अब यही समझना, हम इस मंदिर के लिए एक पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी संतान भी मंदिर के लिए सौंप के जाना। दोनों बाहर चले गए तो मंदिर बनाने के तुमने पैसा लगाया, किया क्या? भगवान की सेवा कौन करेगा? इसलिए स्वयं जितने इंद्राणी यहाँ पर बने हैं, ये सब लोग संकल्प करें कि प्रतिदिन अभिषेक पूजन करेंगे। करते हैं क्या सब लोग? कहाँ गए? महिलाओं से नहीं पूछ रहे, तुम कौन कहते हो? तुम तो जितने पुरुष इंद्र है कि नहीं, इंद्राणी बहुमत इंद्राणियों का दिख रहा है। इंद्र कहीं दुकान चले गए? अच्छा देखें 50-50, हाँ ठीक है। ये तो ज़्यादातर क्या होता है, इंद्राणियाँ ज़्यादा दिखती, इंद्र कम दिखते। यहाँ जो बैठे बहुत अच्छा। प्रतिदिन अभिषेक पूजन करो, जिनेन्द्र भगवान का अतिशय का अनुभव करो। भगवान में अतिशय नहीं होता, अतिशय हमारी पूजन और भक्ति में हुआ करता है। प्रतिदिन अभिषेक पूजन करें। आप लोग पूजन जरूर करो। लोग अभिषेक करके भग जाते, बाद में 2 ही बचते हैं पूजन करने वाले। नहीं, 15 मिनट में एक पूजन होती है। अभिषेक करो। अभिषेक पूजन का एक अंग है। सुनो, 6 अंग बताया, उसमें एक अभिषेक अंग है। 20% आपको पुण्य मिलेगा, 80% तो चला गया। पूजन के लिए अभिषेक होता है, ना तो अभिषेक अकेले। वो बच्चों के लिए, हम लोग छोटे थे, पर्यूषण में बेटा कम से कम कुछ नहीं, अभिषेक कर लो। वो बच्चों के लिए, तो हम लोग बच्चों के बाप बन गए, फिर भी वही नौटंकी कर रहे हैं। एक अभिषेक किया, भग जाते हैं। ये बहुत गलत है। अभिषेक के बाद एक पूजा करो 15 मिनट में। और अपने गृहस्थ श्रावकों का जो प्रथम आद्य कर्तव्य है पूजन, देव पूजा अभिषेक की अभिषेक कर्तव्य है। देव पूजा कहते हैं ना, तो देव पूजा के अंग है, इसको आप संभालें। और अभय दान की बात, जो बात कही, अगर आपको लगता है कि वास्तव में अनुचित नहीं है, ये उचित कर्तव्य है, तो आज सब श्रावक श्राविकाओं को इस क्षेत्र में अपने परिणामों की निर्मलता के साथ जिन धर्म की शासन की प्रभावना बनी रहे और युगों तक अपने जैन धर्म, जय लगा था ना, जय जय जैन धर्म की जय। जैन जय का अर्थ क्या होता है? जय का अर्थ होता है जयवंत, दीर्घ काल तक ये जिन शासन चलता रहे। और हमने सब कुछ छोड़ दिया, अब एक ही में पर्याप्त महाराज, अब तो हमें चाहिए नहीं, कौन पालेगा, हम पालेंगे, ले आओ। तुम्हारे 10 बच्चे हो तो पालने की जिम्मेवारी हमारी है। सब पलते थे पहले, 5-7 भाई बहनों, कोई टेंशन नहीं होता। 2 के कारण ज़्यादा टेंशन है।
पहले सब एक दूसरे पलते, सब कुछ जो आता है उसका जीवन अपने आप पलता है। आप सब इस बात को समझेंगे और यह वेदी प्रतिष्ठा के निमित्त से, जैसा महाराज जी ने कहा था, हमारे अंतःकरण की वेदी में पवित्रता के साथ हमारे परमात्मा का निवास हो, तभी हमारे ये सब कार्य सार्थक होगा, होना ही चाहिए। आप सब बहुत पुण्यशाली हैं कि महाराज जी के माध्यम से यहाँ पंचकल्याणक प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद वेदी प्रतिष्ठा के निमित्त हम सबका यहाँ आना हुआ। पहले तो हम आसपास लेकिन अभिरुचि अभी बना होगा, उस सब पद्मनाभ मंदिर 2013 में हमारा पूरा इधर प्रवास हुआ था, अशोक का गार्डन और ये सब जगह, लेकिन ये उस समय नहीं था। 2013 में था क्या? हाँ, यह आना नहीं हुआ यह समय। फिर भी बहुत अच्छा, जो आपको मिला है पुण्य है, उसका उपयोग करेंगे और अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे। इसी मंगल भावना के साथ बोले भगवान महावीर स्वामी की।